प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। मेरा भाई बहनों को, दूर और करीब बैठकर आवाज सुनने वाले सारे बच्चा लोगों को, खुदा का खादिम बुजुर्ग सभी को खुदा यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन यहोवा का दान था, यहोवा ने दिया है। हम लोगों को परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है, उसको पूरा करना है। हम लोगों को सोचने से अधिक, मांगने से अधिक देखे एक नया दिन दान दिया। परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। मैं और आप परमेश्वर का निज प्रजा है, चुना हुआ वंश है। पहला पत्रस 2:9 में ये लिखा था, उसका थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िए। वहां पर क्या लिखा, चैप्टर 2 वर्स 9 में ही लिखा हो, तो मेरे साथ आइएगा बाइबल लेकर के। पर तू एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करो। हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। आपको अंधकार से अद्भुत ज्योति के लिए बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करने के लिए, उसकी गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर आपको और हमको बुलाया है। परमेश्वर का गुण प्रकट करने के लिए, धन्यवाद की बेड़ियां चढ़ाने के लिए, उसकी नाम का तारीफ करने के लिए 4-5 क्वालिटी दिया हुआ है। अब कभी पढ़ा है? देख लीजिए उधर जो लिखा हो, क्या तू एक चुना हुआ वंश है। चुना हुआ वंश है। आपका खानदानी हिसाब से बताया जाएगा तो परमेश्वर के साथ मिलकर चलने वाला बच्चा लोग, तूने चुना हुआ वंश है। परमेश्वर के खानदान में तुझे भी शामिल किया है। कीचड़ में रहने वाला मुझे लेकर के, चट्टान धो के साफ करके, उसका चट्टान के ऊपर में खड़ा करके मुझे बोलते तू चुना हुआ वंश है। दुनिया में कभी खुदावन के सामने आने का हक नहीं था, खुदावन के सामने कभी मांगने का हक नहीं था, गुनाहगार था। वही गुनाह वाला जिंदगी के अंदर से परमेश्वर ने हाथ पकड़ के खींच के निकाला मुझे गहरा जल से, कीचड़ से, और चट्टान में खड़ा कर दिया। चट्टान में खड़ा करके मुझे बोलता है कि तुम चुना हुआ वंश है। बोल सकते हो मैं चुना हुआ वंश, परमेश्वर का खानदान में परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर का बेटा बनने का हक दिया, इसलिए उसका चुना हुआ वंश है। तो हालेलुया, एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। ओह, कहां गिरा हुआ था, वहां से उठा के बोलते तो राजपदधारी है। प्रेज द लॉर्ड। राजपदधारी है तू। हो सकता है पहना हुआ कपड़ा भट्टा होगा, हो सकता है गेंजी भट्टा होगा, और तुमको परमेश्वर बोल रहे तू राजपदधारी है। जाति के हिसाब से देखा जाए तो कभी आ नहीं सकता परमेश्वर के सामने। उसी लेवल में रहने वाला तुझे बोलता है चुना हुआ वंश और राजपदधारी है। और तू और तेरा औलाद चुना हुआ वंश और राजपदधारी में गिनाया जाता है। हाथ उठा के धन्यवाद करो मेरे साथियों। लोग तुझे इनकार कर रहे तो परमेश्वर तुझे बाहों में लिया हुआ है। लोग तुझे अंगुली तेरे ऊपर अंगुली उठाता तो परमेश्वर तुझे हाथ पकड़ता है। हालेलुया। आज बोलता तो चुना हुआ वंश और राजपदधारी, और उसके बाद बोलता है तू राजपदधारी, याजकों का समाज है तू। प्रेज टू जीसस। क्या है? याजकों का समाज है। याजक नहीं प्रीस्ट का लेवल में, हाई प्रीस्ट का लेवल में, याजकों का लेवल में मुझे लेकर आए हो। प्रेज द लॉर्ड। कभी सोच नहीं सकता वैसे जगह से, बस यीशु का खून का वसीला से मुझे उसने क्या किया? चुना हुआ वंश बनाया, राजपदधारी बनाया और याजकों का समाज बनाया। याजक क्या है? हम लोग चर्च के अंदर सिर्फ देखते हैं याजक है ना। याजक का ड्यूटी खत्म हो चुका मेरे भाइयों। याजक का ड्यूटी कुछ नहीं है। याजक क्या कर सकता है? था पुराना नियमों में था, बलि चढ़ाने के लिए, कुर्बानी करने के लिए उस टाइम था। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का बलिदान का चलते याजक का पोस्ट खत्म हो गया, याजक का पोजीशन खत्म कर देखा है। परमेश्वर को जो जजमेंट किया था, जो हाई प्रीस्ट, उसने अपना कपड़ा फाड़ दिया। अगर वो अपने आप को कपड़ा फाड़ देना था, अपना पर्दा फाड़ना मतलब अपना जो पहना हुआ कोट अगर फाड़ने का मतलब, पोशाक फाड़ने का मतलब, यही बात समझ जाना। और दोबारा किसी को अनॉइंट किए बगैर कपड़ा फाड़, इसलिए कि हमेशा के लिए उसने अपना पोजीशन खत्म कर दिया याजक ने। हालेलुया। जब पिलातुस का मंदिर वहां पर जो याजकों ने मिलकर के उसको ऊपर आरोप लगा रहा था, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा और एक बात है, बस ये जो याचकों ने सिर्फ देख सकता था कि खुदा का जलाल उतरते हुए कुर्बानी के ऊपर में,
वही जो पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में जो उतरने वाला, पवित्र स्थल में उतरने वाले यहोवा का जलाल सिर्फ याजकों को देख सकता था, वही जलाल अब मैं और आप जैसे गुनाहगार को अपना बेटा बना के परमेश्वर दिखाने के लिए उसकी आत्मा रहने वाला मंदिर बनाए हम लोगों को। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा रहने वाला मंदिर बनाए हम लोगों को। क्योंकि मालूम है जो पर्दा के अंदर उतरने वाला जलाल ऊपर से लेके नीचे तक यीशु का काल्वरी क्रूस में जब जीवन बहाया उस टाइम दो हिसाब में बट गया। ऊपर से लेके नीचे तक दो हिस्सा हो गया। वो कारण क्या मालूम है? अभी तुम बाहर में कभी देखने के लिए प्रीश का मुंह से सुनने के लिए नहीं, तुमको प्रीश बनाए हो, याचक बनाए हुआ है। तुम्हारा जो बोली तुम अब याचकों के पास नहीं, असली याचक जो है आसमान में चला, आसमान से होकर चला गया हुआ खुदावन यीशु मसीह पर है। हालेलुया। आसमान से होकर चला गया और खुदावन यीशु मसीह है। वो कभी भी इधर नहीं, आसमान में रहने वाला शैतान है, स्वर्ग में रहने वाला खुदावन यीशु मसीह आसमान से होकर चला गया हाई प्रीस्ट है। वही हम लोग देखिए इब्रानियों की किताब कर लीजिए, इब्रानियों का किताब उसका प्रेज द लॉर्ड, उसका 4 अध्याय उसका 14 में लिखा हुआ है। इब्रानियों का किताब 4 अध्याय उसका 14 में लिखा। आप लोग मेरे साथ में थोड़ा बाइबल तो उठा लीजिए, देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। पर थोड़ा से वचनों का साथ है तो आप लोग जल्दी समझ सकते हैं उसकी बात को। 4 का 14 में लिखा हुआ बात देख लीजिए, मैं पढ़ते सुनाता हूँ। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार की दृढ़ता से थाम रहे। समझिए ना, आकाश से स्वर्ग में चला गया हुआ महायाजक खुदावन यीशु मसीह है। अब प्रीस्ट का पोजीशन कुछ नहीं है। ये लोग सब हम लोग उल्लू बना रहा, ये लोग जो बनाने वाला सब गलत है। प्रीस्ट का पोजीशन खत्म हो चुका है। आसमान से होकर यीशु चला गया कहाँ? स्वर्ग में। उसकी आत्मा आज हम लोग के बीच में। इसलिए हम लोग के बीच में जो रहने वाला पवित्र आत्मा रहने वाला मंदिर अगर आप है तो आपको चुना हुआ वंश, आपको जो कि और क्या बताया हुआ, चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग बनाए हुआ है। अगर याजकों का समाज और आपका मतलब आप याजकों का समाज में हैं, प्रीस्ट का ड्यूटी खत्म हो चुका है। यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का बलिदान के चलते प्रीस्ट का ड्यूटी खत्म हो गया। अगर वो पुराना नियमों को फॉलो करता है तो उसको सर्कमसाइज होना भी जरूरी है। अगर उसने अगर समझिए अगर यासुओं का ड्यूटी कर रहा तो पुराना हिसाब से अगर वो कर रहा तो उसका वदन में खतना होना जरूरी है। न्यू टेस्टमेंट में नया नियमों के हिसाब से बताए तो हम लोग के दिल के अंदर खतना है, दिल को खतना हुआ है। पुराना इंसानियत को उसकी नाम कामों समेत अमल दफन डाला हुआ है। देख लीजिए वही 4 अध्याय उसका, पतरस की किताब 4 अध्याय उसका कुछ वचनों में ऐसे लिखा हो, देख लीजिए उसमें क्या लिखा हो, देख लीजिए मेरे साथ में आइए। पतरस की किताब 4 अध्याय उसमें जो लिखा हुआ बात है, आमीन हालेलुया, उधर जो यही बतला रहा जो है, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन। परमेश्वर का आत्मा जो बताया बात के अंदर में उसका अंदर का मीनिंग समझने का कोशिश करना। हम लोग याजकों का पोजीशन से हालेलुया राज पदधारी बना करके, पवित्र चुना हुआ वंश बना के, पवित्र कौम बना के परमेश्वर ने खड़ा किया हुआ। देखिए मैं और एक बार पढ़ता हूँ उसका, मैं उसका 2:9 में और एक बार पढ़ता हूँ, मेरे साथ आइए। उसका 2:9 में पढ़ता हूँ। पर तू एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग। परमेश्वर का पाक लहू से मैंने विश्वास के साथ धोखे साफ हुआ तो मैं पवित्र लोग है। अगर मैं पवित्र लोग बन गया तो मेरे ऊपर में शैतान कैसी अंगुली उठा सकता है? ये विश्वास के साथ ये पवित्र लोग बनने के लिए दिल को तौबा करना जरूरी है। अगर दिल को तौबा किए बगैर, अगर अपने आप को मैं तौबा किए बगैर, परमेश्वर का हुक्म वाला बपतिस्मा लिए बगैर कभी भी पवित्र नहीं बन सकता है। अगर परमेश्वर को मुझे अपना जरूरत है तो, अपना पोजीशन आप समझ गए तो सबसे पहले आप ये करना, आपका मुंह से इनकार किया वही मुंह से आपको इकरार करना होगा। जो मुंह से परमेश्वर को इनकार करके पुतला के पीछे तूने किया था, उस जगह पर परमेश्वर को स्वीकार करके दिल से तुमको विश्वास करना होगा उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया है। मुंह से अंगीकार करके, दिल से इकरार आमीन विश्वास करके उसने तुझे मुर्दों से जी उठा बोल के विश्वास करके उसके बपतिस्मा आमीन हुक्म वाला बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि तूने चुना हुआ एक वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा है। बोल हाथ लगा के, परमेश्वर का निज प्रजा है मैं। मेरे साथी, आज परमेश्वर आपको दिया आशीष कितना हैवी है, ये भूल गया और तुम जा रहे इधर से उधर।
आसमान से होकर गया हुआ महायाजक मेरा खुदावन यीशु मसीह है, वो धरती पर नहीं है। याजकों का ड्यूटी खत्म है। अब आप जो है ना, जो भी कर रहा है, याजकों का ड्यूटी खत्म हो चुका है। अब जो भी कर रहे हो तो अब परमेश्वर जो दिखाए उस हिसाब से चलना है, क्योंकि कलीसिया के अंदर में हमें 5 किस्म का मिनिस्ट्री है। देखिएगा इफिसियों की किताब 4 अध्याय है, उसके 11 में पढ़ते उधर देख लीजिएगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक और नियुक्त करके दिया है। 5 ड्यूटी है सिर्फ चर्च के अंदर में। और बलि चढ़ाना, वहां का जाकर के ये करना वो करना बोल के लिखा नहीं है। यीशु मसीह का जन्म का मौत की बाद वो स्वर्ग राज की पालौटा है। वो स्वर्ग में चला गया किस लिए? पवित्र आत्मा दान देने के लिए। उसकी पवित्र आत्मा का वसीला से जीने वाला भाई तुम खुदावन का मंदिर है। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 बता रहा, तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुझे वास करते तुम नहीं जानते हो। परमेश्वर का मंदिर भी वैसे ही है, तुम भी वैसे हो, वैसे लिखा हुआ वहां पर। आज परमेश्वर का मंदिर बनकर तुझे खड़ा किया तो उसके अंदर होने वाला एक पुराना हिसाब से कुर्बानी नहीं है। ये लोग जो कर रहे सब नाटक है, गलत है। वो उधर जो होने वाला जो कि न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाएगा तो मैं ये सुहाने के बाद दिखाया हुआ जो हिसाब से दिखा जाएगा। देख चर्च के अंदर में एक इंसान का क्या पोजीशन है वहां पर, देखो वहां पर जो दिया हुआ, उसने कुछ प्रेरितों को नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया है। ये आप समझ गए तो धन्यवाद करो। इफिसियों का किताब 4 अध्याय है, उसके 11 में लिखा हुई बात है। आप दिल से समझने का कोशिश करो। दुनिया वाले दिखाने का गोष्ठी के पीछे मत जा। यहोवा जीवित है। जीवित खुदावन का नाम तुझसे जला लो। यीशु मसीह तुझे पुकारा है। तूने चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर का निज प्रजा है। तुम विश्वास कर सकते हो? परमेश्वर का निज प्रजा है तुम। विश्वास के साथ हमारे अंदर में जो पुराना इंसानियत है उसको दफन करो, तौबा करके वापस आओ, परमेश्वर को दिल से इकरार करो, वो तुझे मुर्दों से जी उठा के विश्वास करो। तुम्हारे जिंदगी के अंदर आज उसके नाम के साथ बपतिस्मा लो, गुनाहों का माफी मिले, साथ साथ उसका राजपदधारी बन करके, उसका याजकों का ग्रुप में लगा करके, चुना हुआ वंश करके, परमेश्वर का निज बनाने के निज पुत्र बना करके, परमेश्वर का निज प्रजा बना के, परमेश्वर का बेटा बन के आगे चलो। यीशु महायाजक है, उसके अलावा कोई भी महायाजक नहीं है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी महायाजक नहीं है। यीशु आके कोई भी चर्च में कुर्बानी नहीं किया है। यीशु ने कोई भी चर्च में आके बलि नहीं चढ़ाया है। फिर ये लोग कहां से सीखा ये सब? गलत पहन के, गलत ओढ़ के, मुंडी से कपड़ा डाल के, ये लोग जो करने वाला काम बहुत गलत है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आज परमेश्वर तुझे निज प्रजा चुना है, याजकों का समाज देखा है, तूने विशुद्ध वंश करके चुना गया है, तुम राजपदधारी है। अगर तुम याजकों का समाज में चुना गया तो दूसरा याजक कहां से आया? अगर तू असली याजक है तो परमेश्वर को साथ में चले वाले बच्चों, अगर याजकों का समाज में आ गया तो वो कहां से आ गया? वो पुराना नियम को भोला करने वाला ना, वो तो खत्म हो चुका है। सिर्फ याजकों को देखने के लिए जो बनता था, जो पर्दे के अंदर उतरने वाला जलाल, अभी आप सारा लोगों को देखने लगे, ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्सा में फाड़ कर उसके अंदर उतरने वाला जलाल नहीं, पवित्र आत्मा है। ये तेरे दिल के अंदर है, टूटा हुआ दिल के अंदर उतरने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज तुझे राजपदधारी बनाया हुआ है, याजकों का समाज बनाया हुआ है। तो किसी का बोली पर प्रश्न होता है, बाइबल को सिर्फ देखना, वचन में क्या बता रहा है, और मसीह को फॉलो करता है तो मसीह के वचन में क्या बता रहा है, उसी को सुन के उसी का अगुवाई के अनुसार आगे बढ़े। आज का दिन ये वचनों के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर तुझे आगे लेके चले। तुझे चुना हुआ है, कुछ याजक के हिसाब से, कुछ प्रीस्ट के हिसाब से, कुछ अपोस्टल के हिसाब से, कुछ समझिए कि प्रीस्ट के हिसाब से, कुछ एल्डर के हिसाब से। हालेलुया। एल्डर, पास्टर, इवांजेलिस्ट, प्रोफेट, अपोस्टल, ये 5 मिनिस्ट्री है। अपोस्टल, प्रोफेट, पास्टर और इवांजेलिस्ट, पास्टर और एल्डर। और एक बार समझाता हूं, एल्डर, पास्टर, इवांजेलिस्ट, प्रोफेट, अपोस्टल, ये 5 मिनिस्ट्री चर्च के अंदर में। ये 5 मिनिस्ट्री में से तू किस में पढ़ते हो?
तो याजकों का समाज में गिना गया हुआ है, आसमान से गया हुआ याजक वही खुदावन यीशु मसीह सिर पे। उधर जो लिखा हुआ बातें 14 में लिख रहे हैं, इसलिए जब हमारा ऐसे बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, हालेलुया, स्वर्ग से होकर गया हुआ महायाजक आपके लिए है, जीवित परमेश्वर है, उसके बेटे यीशु का नाम आज आपसे जला लो। आसमान और जमीन के एक की बिछुआई खुदावन यीशु मसीह है। दुनिया का गोष्ठी के पीछे मत जाओ, दुनिया का जो दिखाने वाला बातों के पीछे मत जाओ। यीशु को दिल से अपना लीजिए, उसने उसका मुंह से अपना मुंह से इकरार कीजिए, उसको दिल से विश्वास करके उसने तुझे मुर्दों से जीव टेबल का विश्वास करके उसके हुक्म वाले बपतिस्मा के लिए आगे बढ़े, याजकों का समाज में तुम भी शामिल हो जाए, परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। आज का दिन परमेश्वर का आत्मा आपका साथ बात करके आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाए। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।